पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और हरियाणा की आन बान और शान, हरियाणा के 36 बिरादरी के बब्बर शेर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा तालियों की बरकरार से एक बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आपका स्वागत करें। हमारे बीच में करनाल विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह जी, हमारे बीच में करनाल से पूर्व में विधायिका रही हमारी बड़ी बहन आदरणीय सुनीता सिंह जी, हमारे बीच में पूर्व में विधायक रहे नरेंद्र सांगवान जी, हमारे बीच में करनाल शहर से पूर्व में डिप्टी मेयर रहे हमारे, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो गोंडल साहब आए में दिख रहा नहीं, गोंडल साहब माफी मांगता हूं इस बात की। नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडल जी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, जिन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे बीच में पूर्व विधायक आदरणीय लहरी सिंह जी, हमारे बीच में अनिल राणा जी, हमारे बीच में अशोक खुराना जी, हमारे बीच में काछवा से पूर्व में सरपंच रहे हमारे आदरणीय डॉक्टर नारंग जी, अनिल कुमार जी, सुरेश कुमार जी, रघुवीर संजू जी, हमारे घरोंडा से सम्मानित मंच पर विराजमान सभी नेतागण, पराग बाबा जी, करनाल विधानसभा के सभी सम्मानित नेतागण, करनाल लोकसभा के सभी सम्मानित कांग्रेस, हमारे भाटिया जी, तो सबसे पहले तो मैं गांव काछवा में इतनी भारी जो हाजिरी आप बुजुर्गों ने, माताओं ने, नौजवान साथियों ने यहाँ कर जलाने का काम किया है, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरे से पहले विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी ने गांव के बारे में और करनाल के जो हालात 9.5 साल में बने उसके बारे में त्रिलोचन सिंह जी ने बड़े खुल के बताया। मैं तो आज आपके बीच में सिर्फ एक सवाल पूछने आया। सवाल ये है कि 9.5 साल एक ऐसे व्यक्ति जिनको आपने एक नहीं दो बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, हरियाणा की सबसे बड़ी गद्दी पर बिठाने का काम किया, आपने प्यार, आशीर्वाद और समर्थन देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आपके प्यार का मनोहर लाल जी ने गांव वालों को क्या सिला दिया, आपके प्यार और आशीर्वाद के बदले में मनोहर लाल जी ने काछवा गांव में क्या दिया, ये सवाल मैं आज आपसे पूछने आया। 9.5 साल सत्ता के अहंकार में चूर होकर हमेशा आसमान की तरफ मुंह करके चलते रहे। अरे काम तो दूर कराने की बात, कभी आपके बीच में आकर आपके दुख दर्द में भी शामिल नहीं हुए। पता लगा था आज इस कार्यक्रम से पहले यहीं से खट्टर साहब का काफिला गया, रोड शो निकाल रहे थे और रोड शो ऐसा कि अभी तो मुख्यमंत्री नहीं है, अभी तो सांसद नहीं है, सिर्फ एक प्रत्याशी है और 5 मीटर का पुलिस का घेरा बना के घूम रहे। सारी की गाड़ी है सिर्फ मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनके व्यवहार में और उनके व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है। खट्टर साहब ने मुख्यमंत्री रहते तो किसी को नजदीक नहीं लगने दिया। मेरे को
अभी 2 दिन पहले रिटर्निंग अफसर का और एसपी का फोन आया, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी हूं, तो एसपी ने फोन करके पूछा कि बुद्धि राजा जी, आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए हम एक पुलिस वाला आपको देना चाहते हैं। मैंने कहा भाई, मेरे को तो पुलिस वाले की जरूरत नहीं है। और मनोहर लाल जी के पास 200 पुलिस वाले हैं, लेकिन फिर भी मनोहर लाल जी को खतरा है, मेरे बड़ा पुलिस वाला भी मनोहर लाल जी को ही दे दो, मुझे दो। अरे जिस व्यक्ति का फोन नंबर नहीं पता, जिस व्यक्ति का अता पता नहीं पता, और जिस व्यक्ति को हाथ नहीं लगा सकते, मेरे तो कुर्ते फट जाते हैं, देखो आज भी फट गया, रोज 2 जोड़ी कुर्ते फटते हैं, जूतों की जोड़ी टूटती है। लेकिन बात यह है, मैं तो ईश्वर को धन्यवाद करता हूं कि पता नहीं पुराने जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि आपका इतना प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और इतने प्यार और आशीर्वाद पर ऐसे ऐसे हजारों कुर्ते कुर्बान। आज ये सरकार, मनोहर लाल जी, आज ये सरकार बात करती है, शरेआम मंचों से कहते हैं कि सत्ता में आ गए तो संविधान को तोड़ देंगे। बीजेपी के लोग शरेआम ये बात करते हैं, मीटिंगों में ये बात कहते हैं। आज जो लड़ाई है वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान को बचाने की लड़ाई है। मैं बताना चाहूंगा, जब नामांकन भरा तो आदरणीय हुड्डा साहब मेरे साथ मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे। जिस दिन नामांकन भरा उस दिन हाथ में ये आपका बेटा संविधान की पुस्तक किताब लेके गया है और ये संदेश देने की कोशिश करी कि जब जब सत्ता में बैठे लोग इस संविधान को तोड़ने और मरोड़ने की बात करेंगे, तब तब ये संविधान उनको आईना दिखाने का काम करेगा। और सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे को नामांकन को रद्द कराने के लिए भी षड्यंत्र रचे गए, मुकदमे दर्ज कराए गए, और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय न्याय व्यवस्था का कि जिस मुकदमे के अंदर, मुकदमा पहली बात तो हमारी आंटी बैठी है, 5 मुकदमे सरकार ने दर्ज करा रखे हैं, 2 बार जेल भी जाके आया हूं, लेकिन एक भी बार कोई मेरा व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े का मसला नहीं है। लोगों की आवाज उठाता हूं, इसलिए सरकार ने मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए। और जेल तो भगत सिंह जी भी जाके आए थे, मुकदमे तो अंग्रेजों की सरकार ने भगत सिंह जी के ऊपर भी दर्ज किए थे। और मनोहर लाल जी एक झूठा मुकदमा मेरे ऊपर और दर्ज कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का कि जिस झूठे मुकदमे में मुझे फंसाने की कोशिश की गई, उस मुकदमे में जब मैं अदालत गया तो माननीय अदालत ने 2 मिनट के अंदर आपके बेटे को जमानत देकर बीजेपी के मुंह पे करारा तमाचा मारने के काम। और मैं बाहर आया, मैंने बाहर आते ही मनोहर लाल जी को कहा, खट्टर साहब मुझे तो अदालत से जमानत मिल गई, एक बार आप जनता की अदालत में आइए, जनता आपकी जमानत जब्त करने का काम करेगी। भाई दिन प्रतिदिन माहौल बन रहा है कांग्रेस में। 10 में 10 सीटें हरियाणा के अंदर कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जीतने जा रही है। और जो ये हवा चल रही है, जो ये कांग्रेस का झंडा हवा में हिल रहा है,
ये 25 तारीख को एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला है जो बीजेपी के बड़े से बड़े किलों को ध्वस्त करने का काम करेगा। रोज ज्वाइनिंग हो रही है, अभी भी हुड्डा साहब के नेतृत्व में 2 ज्वाइनिंग हुई। पत्रकार की टीम, पत्रकार बंधु चला दे, ये वीडियो चलनी चाहिए और खट्टर साहब के कानों तक पहुंचनी चाहिए। भाई 15 दिन पहले मनोहर लाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। जरा एक बार खट्टर साहब से पूछना अब स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आदरणीय हुड्डा साहब को आप सुनने आए हैं और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में क्या क्या ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किए हैं वो आदरणीय हुड्डा साहब आपके बीच में रखेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कह देता हूं, 9.5 साल जो व्यक्ति अहंकार के घोड़े पर सवार होकर चलते रहे और कभी लोगों का हालचाल नहीं पूछा और बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि झुके हुए वृक्षों पर ही फल लगते हैं। आम के वृक्ष पर इसलिए फल लगते हैं क्योंकि आम का वृक्ष झुका हुआ होता है। आंटी जी सफेदे पे तो कभी आम नहीं लगते, सफेदा तो होता है तड़ा हुआ, तो तड़े हुए पर कभी फल नहीं लगते। तो जो लोग सत्ता के अहंकार में 9.5 साल जिन्होंने आपका हालचाल नहीं पूछा, इस बार जरूरत है उनको यहाँ से विदा करने की। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सिपाही और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का छोटा भाई आज आपके बीच में 25 तारीख को एक वोट कांग्रेस के पक्ष में डलवाने की अपील करने के साथ साथ मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बिना विलंब किए